कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण शिष्टाय भूतले श्रीमद्भक्तिसदाय वासुदेवाय नमः। नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति के सरल कारणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, आप इस मूढ़ जीव जाति की दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। हे जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? क्योंकि आप तो भव नदी से पार रहने वाले हैं, तो आपको क्या मेहनत लगेगी किसी को पार कर दोगे? दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, दीन जनों के दीन बन के रहोगे तो भगवान का कृपा, यहाँ का परम हितैषी प्रभु। भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह प्राप्त होते हैं। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रिय जनों की सेवा में लगे रहेंगे। श्री राधे बोले। बहुत सुंदर बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। इसीलिए पार जाने की हमें अब चिंता नहीं है। श्री राधे बोले। जो लोग महापुरुषों के अनुगत्य में अपना जीवन बिताते हैं, यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भूले भटके मूढ़ जीव, मूढ़ लोग, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। यानी जो भगवत चेतना से जो इस भौतिक जगत में बिल्कुल डूबे हुए व्यक्ति हैं, खोए हुए व्यक्ति हैं, ऐसे लोग महापुरुषों की कृपा पात्र हैं। तो फिर आप कहेंगे जो भजन भक्ति में लगे हैं उनके ऊपर तो ऑलरेडी कृपा। यहाँ प्रहलाद कह रहे हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं, हमें आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए हमें अपने पार होने की चिंता नहीं है। यानी जो महापुरुषों के आश्रय होकर अपना जीवन बिताते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, ये निश्चित रूप से जानिए क्या कि वो इस भव सिंधु से पार होने की गाड़ी में बैठ गए हैं। उस नाव में वो लोग बैठ गए हैं जो इस भयंकर जन्म, क्योंकि यहाँ प्रहलाद ने कहा ना, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, इन दोनों के चक्रों में जीव लगा पड़ा है। और यहाँ आके भी क्या करता है, कौन से तीर मारता है? शिरारे बोलता है, कभी पद के पीछे पागल तो कभी मद के पीछे पागल, कभी स्त्री के पीछे पागल तो कभी पुरुष के पीछे कोई पागल, कोई किसके पीछे पागल लगा पड़ा है, कोई किसके पीछे पागल। अपने जीवन के लक्ष्य को न जानते हुए पता नहीं जीव भोग में कितना अपना समय गंवा देता है। और याद रखना, भोग में समय का पता, कर्दम ऋषि कह रहे इतने बरस हो गए भोग भोगते भोगते और मुझे पता भी नहीं चला मेरे इतने, और भोग में जो समय जा रहा है वो एक तरह से हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। शिरारे व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं है।
लेकिन जो इसीलिए कहा मुझे चिंता नहीं है पारोने की। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्रियजनों की सेवा में लगा हूं। और जो भगवान के प्यारों की सेवा में लगा हुआ होता है, उनके प्यारों की सेवा में अपने आप को लगाए हुए है, वो अपना भला कर रहा है, वो अपना कल्याण कर रहा है। वो निश्चित रूप से आध्यात्मिकता के उच्च मंच को जरूर प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से। खाली सेवा ही नहीं, देखो सेवनम का अर्थ क्या है? हम गुरु वंदना में गाते हैं ना, उसमें आया है गुरु मुख पद्म चित्ते सेवनम का। अभी बापू जी आए थे तो बापू जी ने तो सूत्र एक दिया था, याद हो आपको, कि कृष्ण को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, लेकिन गुरु को सेव्य दृष्टि चाहिए। तो सेव्य दृष्टि का सेवनम का अर्थ क्या है? सेवनम का अर्थ खाली सेवा नहीं है। आप उनकी फिजिकल तो सेवा करो, लेकिन आप उनके वचनों का समर्थन न करो, रिस्पेक्ट न दो उनके शब्दों की, या उनको अपने जीवन में न उतारो। सेवनम का अर्थ है हर तरह से हम उनका क्या करें? सेवन करें, हर तरह से हम उनका सेवन करें। शील प्रभुपाद के अगर जीवन चरित्र आप पढ़ो तो शील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में आया कभी कोई फिजिकल सेवा उन्होंने भक्ति सिद्धांत की नहीं की। अगर आपने फिजिकल सेवा कोई भी भक्ति सिद्धांत की, एक बार शील प्रभुपाद ऐसे लिखे चैतन्य इसमें उनके चरित्र में आया कि जब नए पहली बार एक दो बार मिले हुए थे तो उनसे मिलने गए, जब वो इलाहाबाद में आए तो उनसे मिलने गए थे शील प्रभुपाद। तो जैसे ना गुरुजन एक सोफे पे या कोई आसन पे बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे वो भक्ति सिद्धांत महाराज सोफे पे बैठे थे, तो शील प्रभुपाद जब मिलने आए तो महापुरुष कहते आइए ब्राज जी। तो शील प्रभुपाद लिखे क्या कि मैं तो अपने गुरु के बगल में आके बैठ गया था, यानी सोफे के पास में आके उनसे बैठ गया था, उनसे चर्चा चल रही थी, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, कुछ सवाल पूछ रहा था। श्री राधे बोले तब मुझे, लेकिन जो शील प्रभुपाद ने अपने गुरु की सेवा की, मुझे नहीं लगता और किसी शिष्य ने की। श्री राधे बोले सेवनम का अर्थ क्या? उनके खाली एक शब्द पे अपनी पूरी जिंदगी नौछावर कर दी। एक शब्द पे उन्होंने कहा मेरी इच्छा है क्या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम पाश्चात्य जगत में इस धर्म का प्रचार। और ये बात उन्होंने गांठ बांधी कि ये करूंगा तो मेरे इस देखो वचनों को भले उन्होंने फलीभूत प्रैक्टिकल अपने लाइफ में 70 वर्ष की अवस्था में की। हालांकि उनको पता, आपको पता है इनको ये आज्ञा कब मिली थी? किसको पता? जब वो कॉलेज में 27-28 वर्ष 1911 में मिले थे। 22 में उनको दीक्षा मिली थी और 22 में उनको आज्ञा मिली थी कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। हाँ, 22 में उनको आज्ञा मिली, तब तक वो प्रिपरेशन करते रहे, दिमाग में वो आज्ञा थी। श्री राधे बोले सेवनम का अक्सर करें, सेवनम का यहाँ जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना, अब यहाँ भी प्रहलाद महाराज के जीवन में देखो फिजिकल सेवा के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उनके वचनों का समर्थन नहीं कर रहे, उनकी आज्ञा को नहीं मान रहे, तो फिर वो फिजिकल सेवा करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, सीधी बात। शिरारे बोले अगर आप उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। भले आप फिजिकल सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका कहना नहीं मान रहे, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो मानोगे तो उच्च मंच पर आप पहुंच जाएंगे। उच्च मंच पर अगर हालांकि उनकी आज्ञा मानते समय बहुत सैक्रिफाइस भी कुछ चीजें करनी पड़ती है शिरारे। और याद रखना, एक बात याद रखना, जिनको प्रेम होता है वो सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि प्रेम सैक्रिफाइस कराता है।
त्याग। और त्याग इंसान को चमका देता है, त्याग इंसान को अमर कर देता है। वो जिसके लिए त्याग कर रहा है, भले आप देखो विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया के जीवन चरित्र में आया कि उन्होंने जो त्याग किया, या रामायण के कई ऐसे किरदार हमारे सामने हैं, उस त्याग ने उनको अमर कर दिया। आज इतिहास में उन लोगों का नाम आ गया। श्री राधे बोलिए। त्याग इंसान को अपने आप में एक महान स्थिति पर पहुंचा देता है, एक उच्च स्थिति पर पहुंचा देता है, क्योंकि त्याग सब नहीं कर पाए। श्री राधे बोलिए। और किसी के प्रेशर पे त्याग नहीं, किसी के प्रेशर से त्याग नहीं। हमें जिनसे प्रेम है उनके लिए त्याग। श्री राधे बोलिए। विष्णुप्रिया को कोई प्रेशर नहीं था, या किसी ने सुझाव नहीं दिया था कि आप ऐसा जीवन जियो। उस प्रेम में उसको वो सब चीजें करवाता है और उस स्थिति तक पहुंचा देता है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो इंसान को चमका देता है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जब जीवन में आ जाता है ना, अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। और अगर प्रेम नहीं है, मैं तो कहती हूँ हमेशा, क्या न करने के 99 बहाने। अगर प्रेम है तो कोई मना भी करता है तब भी हम उल्टा बहाना करके निकल आते हैं। श्री राधे। करने के लिए एक संकल्प भी, न करने के 99 बहाने। ऐसा हो गया, ऐसा, इतनी ठंड थी, फिर बीमार हो जाते, फिर दमा हो जाता, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती, फिर हो जाता, हो अभी हुआ कुछ भी नहीं, अभी हुआ हो जाता, उसके लिए चिंतित हो। लेकिन जो तुम्हारा जा रहा है उसके लिए तुम्हें कोई चिंता नहीं। श्री राधे बोले। ये तो आना और जाना लगा है। प्रेम एक ऐसा तत्व है, अपने आप करवाता है, होता जाता है। श्री राधे बोले। हम इन महापुरुषों के अनुगत्य में क्यों यहाँ, क्योंकि उन महापुरुषों के पास ये प्रेम की पूंजी है, ये उनके पास पूंजी घड़ी पड़ी है, भाव और प्रेम। एक महापुरुष, आज आप मीरा को क्यों मान रहे हैं, रत्नावती को क्यों मान रहे हैं? उनके पास ऐसी क्या पूंजी थी? भाव और प्रेम की तो पूंजी थी। उस पूंजी ने उनको महान कर दिया। जो चीज रत्नावती के पास थी वो माधव सिंह के पास नहीं थी, उसके पति के पास नहीं थी। श्री राधे बोले। अगर माधव सिंह के पास राज्य आदि सब था, लेकिन जो रत्नावती के पास प्रेम और श्रद्धा भाव की जो संतों के प्रति भी पूंजी थी, उसका मुकाबला आप देखो, अंतोगत्वा उस राजा को भी घुटने टेकने पड़े रत्नावती के आगे। श्री राधे बोले। ऐसे मीरा के आगे उसकी ननद चाहे ससुरा टिकना पड़ा। महान कर देता है प्रेम जीव को। श्री राधे बोले। सेवनम का अर्थ क्या है? क्या कि उनके अनुगत्य में उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालना। जब हम उनके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, एक्चुअल में सच्ची सेवा यही है। श्री राधे बोले। एक संत का नित्य संग आप उनके वचनों के द्वारा कर सकते हो। और याद रखना, संत के निकट जाना तो उसके लिए भी पावर चाहिए। श्री राधे बोले। संत के निकट रह के जीवन, उसके लिए भी पावर चाहिए। एक ताप का जीवन है, आग का जीवन है। लकड़ी बन के जाओगे तो जल जाओगे, लोहा बन के जाओगे तो श्री राधे बोले चमक जाओगे, घसाई हो जाएगी। लकड़ी बन के मत जाना, नहीं तो जल जाओगे। इसीलिए बापू जी कहते हैं, वो समझाते हैं क्या कि संत के वचनों, एक होता है बहु संत
और एक होता है वाणी संग। श्री राधे बोलिए। वाणी संग नित्य संग। आज श्रील प्रभुपाद नहीं है लेकिन उनके ग्रंथ आज भी, और वो ग्रंथों के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। संत के निकट लकड़ी बन के नहीं, जो जिनकी बहुत अटूट श्रद्धा, किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद आप उनके जीवन चरित्र में पढ़ो कि कभी भी 2 महीने से ज्यादा, कभी भी 2 महीने से ज्यादा सेक्रेटरी चेंज करते रहते। चेंज सेवादारी, जो नजदीक का सेवादारी हो चेंज होता रहता, हर 2 महीने में चेंज। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। इसके कारण थे क्या? एक तो सबको सेवा का मौका मिले, दूसरा समझने के लिए भी इतनी अटूट श्रद्धा चाहिए, टिकने के लिए इतनी अटूट श्रद्धा चाहिए। कभी कभी ये महापुरुष इतने रैपिड गति से फास्ट आध्यात्मिकता के साथ चलते हैं कि हम उनके साथ चल नहीं पाते। अगर हम उनके साथ उठो 3 बजे उठो, अब इतनी ठंड में उनके साथ रह रहे 3 बजे कौन उठे? साधारण बात नहीं है किसी संत के साथ रहना। श्री राधे बोले। ऐसे जीव ले उठो, तपस्या ये करवाएंगे, तब का जीवन बिताना उतनी शरीर में, वो इतने रैपिड से फास्ट भागते आध्यात्मिकता में कि कभी कभी हम थक जाते हैं, मैच नहीं कर पाते। और जहाँ फिर प्रवचन लेक्चर चलते हैं फिर हम सो जाते हैं कि थोड़ी देर लेक्चर करके हम तो उनके साथ ही, तब तक यानी मेन पूंजी हमें खो दी, क्योंकि मेन पूंजी तो सत्संग है। वो पूरी अपने जो साधना का निचोड़ आपको सत्संग में दे देते, जो उनको अनुभूति होती है, जो उनको वो जो ग्रंथों का आपका अध्ययन होता है, वो सार के रूप में आपको सत्संग में प्रेजेंट करती है। इसलिए किसी संत का सत्संग प्राप्त करना मतलब उनकी आध्यात्मिकता का जो उन्होंने गेन किया है, हासिल किया है, वो सत्संग के रूप में हमें सहजता से मिल जाता है। श्री राधे बोल। सत्संग की महत्वता क्यों है? इसीलिए तो है सेवनम, कि हमें उनके अनुभवों का लाभ मिल जाता है। श्री राधे बोल। उस संग के द्वारा सहजता में हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कि मुझे पार होने की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आपके प्रियजनों की सेवा करने का मौका, हम सेवा में लगे हैं, इसलिए पार होने की हमें चिंता नहीं है। हे परमात्मा, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है। श्री राधे बोले। जो लोग महापुरुषों का संग नहीं कर रहे हैं, जो लोग सत्संग नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों के जीवन में नित्य सत्संग नहीं है, इसलिए कभी हम एक भजन गाते ना, नित्य सत्संग में आया गीत प्रभु, नित्य सत्संग में आया सांझ सवेरे करने के बंदे हरि नाम जगाया, सांझ सवेरे करने के बंदे हरि का नाम लगाया। सत्संग है अनमोल है, माटी पे ना डोल है, अब जो मिला सेवना
नित्य सत्संग का, संतों का संग, उनकी वाणी का संग, और अगर उनकी सेवा का सौभाग्य मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत नसीबों वाली बात है, कृपा पात्र वो जीवन, लेकिन सूझ के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, फिर कल इस पे चर्चा करेंगे। बहुत मुश्किल है संतों के नजदीक रह के सेवा कैसे करनी चाहिए, संतों के नजदीक रह के सेवा कैसे। श्री राधे गोविंद।